हम आ चुके हैं जर्नल एंट्री पार्ट थर्ड में। इस वाले पार्ट में हम ओनली डिस्कस करेंगे डिस्काउंट के बारे में, क्योंकि डिस्काउंट उतना ही इंपॉर्टेंट एंट्री है जितना तुमने बाकियों को पढ़ा था, क्योंकि डिस्काउंट परचेज में भी आएगा, सेल करते टाइम भी आएगा। तो डिस्काउंट होने वाले इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे दो टाइप की डिस्काउंट होते हैं। कौन सी? ट्रेड डिस्काउंट एंड क्या आएगा, कैश डिस्काउंट। अब देखो, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा पहले कि ट्रेड डिस्काउंट क्या है, क्या डिस्काउंट क्या है, थोड़ा सा ओवरऑल व्यू तुमको समझ में आ जाएगा। फिर हम चलेंगे बिल्कुल प्रॉपर क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। देख क्या है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारे सोसाइटी में क्या कर रखा है, अपना एक कोई भी शॉपिंग सेंटर खोल के रखा है। फॉर एग्जाम्पल एक मान लो कपड़े की सेंटर, ठीक है, यानी वहां पे वो जीन्स बेचता है, अपना क्या बेचता है, जीन्स बेचता है। तो फिर तुमने वहां पे गया, वहां पे लिखा है बड़ा बड़ा डोर में कि 50% डिस्काउंट, डोर पे चिपका हुआ है 50% डिस्काउंट, ठीक है। तुम्हारे दोस्त की दुकान है, तुम्हें एंटर करे कि 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तुमने यहाँ पे शॉपिंग करते करते यानी कम से कम 5,000 के सामान तुमने खरीद लिया। तो 5,000 के सामान है, 50% डिस्काउंट है, तो कितने को मिलेगा तुम लोग को? 2500 की मिल जाएगा, 2500 की। बट तुमने, तुम्हारा वो दोस्त है, बोले यार आज पैसा नहीं लेना, दे देंगे यार 4-5 दिन बाद। तुमने ऐसे करके वापस आ रहे थे, बट वो दुकानदार है दिमाग से तेज, वो क्या बोला, अरे सुनो, अगर तुम अभी अभी मुझे कैश पेमेंट कर दोगे तो मुझे और 5% का डिस्काउंट दे दूंगा। कितने का डिस्काउंट दे दूंगा? 5% का। तो मन में लड्डू फूटा, पहले 50% था, अभी कितना मिल गया? 5, यानी 55% का एक भारी भरकम डिस्काउंट मिल गया तुम लोग को, अगर अभी तुम कैश पेमेंट करोगे तो, ठीक है। तो मैंने यहां पे बात करी, तो तुमने कैश पेमेंट करके आ गई। तो यहां पे मैंने बात करा कि दो टाइप की डिस्काउंट की। कौन सी? जो सामने बड़े बड़े दीवार पे चिपके पड़े थे, 50% डिस्काउंट, यानी तुम सामान ले जाओ, यानी तुम पैसा दो या मत दो, यानी उधार में लो या इमीडिएट कैश देके लो, तो वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? ट्रेड डिस्काउंट। पहले वाली क्या डिस्काउंट हो गया? ट्रेड डिस्काउंट। जो सेकंड वाली डिस्काउंट तुमकी बात हुआ, यानी इमीडिएटली पैसे देने पे जो डिस्काउंट तुमको मिलेगा, वो तुम्हारा क्या है? कैश डिस्काउंट। क्या है वो? कैश डिस्काउंट। चलो इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। चलो तो देखो, पहले हम बात करेंगे डिस्काउंट की जो एंट्री होगा, पहले ट्रेड डिस्काउंट। इसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, यानी क्वांटिटेटिव डिस्काउंट, यानी क्वांटिटी सेल पे जो डिस्काउंट मिलेगा, यानी पैसे की बात यहां पे तो हो नहीं रही, तो ओनली क्वांटिटी सेल पे जो डिस्काउंट मिलेगा उसको हम बोलते हैं क्या? क्वांटिटेटिव डिस्काउंट। डिस्काउंट ऑन सेल एंड परचेज, इसको भी बोल सकते हैं, यानी बोथ इन कैश एंड क्रेडिट। चाहे तुम कैश में बेचो या क्रेडिट में बेचो, कैश में खरीदो या क्रेडिट में खरीदो, ये डिस्काउंट तुमको मिलनी ही मिलनी है। बट साथ में यहां पे एक चीज ऐड कर दो, ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी जर्नल एंट्री हम जर्नल बुक में नहीं दिखाते, याद रखना। यहां पे लिखना नो जर्नल एंट्री, यहां पे लिखो नो जर्नल एंट्री, इसकी कोई एंट्री नहीं होती। बट ये दिया क्यों है? फिर एंट्री नहीं होती तो, है ना, तो इसकी एंट्री नहीं होती, बट क्या होती है? बट जो अमाउंट है वो कट के एंट्री होती है। कैसे? एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल ले लो जो भी हमने लिया था कि 5,000 की हमने गुड्स परचेज करी, 50% की ट्रेड डिस्काउंट है, तो कितना आ जाएगा? 2500 आ जाएगा। यानी बस जिस टाइम पे एंट्री करेंगे, ये बस 5,000 की एंट्री नहीं करेंगे, कितने की एंट्री करेंगे? 2500 की। तो ये अमाउंट आएगा, यानी जो ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट वो डिडक्ट हो जाएगी अपने आप एंट्री। देखो पहला क्वेश्चन देखो, सेम ट्रेड डिस्काउंट की, परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स ऑफ ₹30,000 एंड गेट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ कितना? बोला 10%। तो यहां पे क्या हुआ? परचेज अकाउंट डेबिटेड 27,000 टू एक्स, कितना आ जाएगा? 27,000, क्योंकि देखो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री होती नहीं है, बस अमाउंट कट के आती है। तो यहां पे क्या हो गया? 30,000 था, 10% डिस्काउंट काटा 3,000, तो अमाउंट कितनी आ जाएगी? 27,000। ठीक है, नोट कर लो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन में रहते हैं, क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑफ ₹20,000 फॉर कैश, यानी कैश देके हमने क्या खरीदा? गुड्स खरीदा, एंड गॉट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%। सेम, यानी यहां पे हमने कैश में सामान खरीदा तो राज की नाम नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है? क्रेडिट परचेज है नहीं। तो एंट्री मारो फटाफट से, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू, लिखो यहां पे कैश अकाउंट, भाई सेम कितने परसेंट? 5% काट दो 20,000 से, तो कितना आ जाएगा? 1,000 रुपये आ जाएगी। तो इसको माइनस कर दो, तो अमाउंट आ जाएगी 19,000। तो यहां पे एंट्री कर दो 19,000 की और यहां पे 19,000 की। ठीक है, एंट्री हो गई सबकी। परचेज टू कैश, कैश क्यों आया? क्योंकि यहां पे फॉर कैश लिखा था, यहां पे उधार में परचेज नहीं किया था। चलो आगे देखो, सोल्ड गुड्स टू मोहन, तो मोहन को हमने सामान सेल किया फॉर ₹30,000, अलाउ ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। तो क्या हुआ? हमने सामान सेल कर दी मोहन को, ठीक।
तो पैसा दिया क्या उसने, नहीं दिया, तो कहीं लिखा भी नहीं है फॉर कैश करके या फॉर चेक करके, कुछ भी नहीं लिखा। तो यहां पे मोहन को हमने सामान सेल की, ठीक है, तो कर दो सेल। तो मोहन डेबिटेड, मोहन अकाउंट डेबिटेड टू, यहां पे लिखो सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट आ जाएगा, 30,000 का 10% डिस्काउंट, यानी भाई सेम 3,000 रुपये माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 27,000, 27 तीन क्वेश्चन तुमने कर ली किसकी, ओनली ट्रेड डिस्काउंट की। तो ये समझ में आ गया होगा कि जो ट्रेड डिस्काउंट है वो कहीं एंट्री नहीं होती, बस अमाउंट काट के माइनस करके इसकी एंट्री होती है, ठीक है। आगे चलो, सोल्ड गुड्स टू रवि, रवि को हमने सामान बेचा फॉर 10,000, ठीक है, ₹6,000 वॉज रिसीव्ड इन कैश, 6,000 रुपए कैश में मिल गया, एंड बाकी जो 4,000 रुपए रिसीव इन चेक, तो कितने मिला, चेक में मिला 4,000 रुपए, ठीक। अलाउ ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ कितना बोला यहां पे, 10%। तो 10% की तुमको यहां पे ट्रेड डिस्काउंट उसको अलाउ करनी है। तो यहां पे सोल्ड गुड्स टू रवि, कितने में यहां पे सामान बेचा। तो ये क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से सुनना, बड़ा कंफ्यूजिंग दिखता तुमको इजी है, बट ऐसा है नहीं। कैसे, यहां पे अगर देखो, तुमने रवि को सामान बेचा 10,000 की, ठीक है, 6,000 की सामान रिसीव हो गया तुमको, कितना, कैश में, एंड 4,000 की किससे रिसीव हो गया, चेक में। तो 6 + 4 कितना हो गया, 10 तो हो गया। तो किस बात की ट्रेड डिस्काउंट, कोई ट्रेड डिस्काउंट तुमने अलाउ किया क्या। ऐसे क्वेश्चन अगर होगा तो यहां पे भले ही लिखा होगा ट्रेड डिस्काउंट, तो तुमको यहां पे ट्रेड डिस्काउंट देना ही नहीं है। क्यों नहीं देना, क्योंकि रिसीव कितना हो गया, 6, ये 4, 10 तो कंप्लीट हो गया, ट्रेड डिस्काउंट तुमने दिया ही नहीं। तो ये क्वेश्चन यहां से यहां तक जो अलाउ लिखा ट्रेड डिस्काउंट, ये पॉसिबल ही नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। तो एंट्री क्या होगा, ओनली सेम एंट्री लिखो, कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड कितना रे, 6,000, बैंक अकाउंट डेबिटेड ये हो गया 4,000, टू लिखो सेल्स अकाउंट, क्योंकि रवि हट जाएगा, कुछ मतलब नहीं है उसको, 10,000 रुपए। तो इस केस में ध्यान देना, यहां पे ट्रेड डिस्काउंट भले ही लिखा हुआ, बट अलाउ करेंगे नहीं, क्योंकि हमको टोटल पैसा रिसीव हो गया इन फॉर्म ऑफ कैश एंड चेक। ओके, चलो आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आ जाओ, क्या नाम है इसका, क्या डिस्काउंट पढ़ेंगे। अब हमने क्या पढ़ लिया, ट्रेड डिस्काउंट, अब पढ़ेंगे क्या डिस्काउंट। क्या डिस्काउंट की कहानी बताया था, क्या मतलब है क्या डिस्काउंट का, इमीडिएट कैश पेमेंट और कैश रिसीव पे जो डिस्काउंट अवेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या डिस्काउंट, ठीक है। दो टाइप की हो गई, डिस्काउंट अलाउड, इसका मतलब क्या है, एट द टाइम ऑफ सेल, जिस टाइम पे हम क्या सेल करेंगे, यानी पैसा हमारे पास आ रही है, हमने सामान सेल कर दिया, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउ की एंट्री करेंगे, इसकी एंट्री होती है। तो मुझे बताओ डिस्काउंट अलाउ, यहीं पे साइड में लिख लो, यानी हमने सेल किया सामान, हमको कुछ अमाउंट मिलने वाला था, बट हमने डिस्काउंट दे दी, वो अमाउंट हमको डिडक्ट करके यानी उससे कम मिलेगा, तो हमारे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ऑल लॉस आर कौन सी बैलेंस, डेबिट बैलेंस। तो डिस्काउंट अलाउ के सामने लिख लो, ये डेबिट बैलेंस है, डीआर कर दो, ये कौन सी बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। अब डिस्काउंट रिसीव, ये क्या है, ये कब होगी, ये होगी जिस टाइम पे हमको डिस्काउंट मिलेगा, यानी हम कैश में परचेज करेंगे। तो हम किसी से कैश में परचेज कर रहे हैं, तो हमको क्या मिला, डिस्काउंट मिल रहा है, तो यानी देने वाले थे हम ज्यादा अमाउंट, अभी कम अमाउंट पे कर रहे हैं, तो इसके मतलब हमको फायदा हो रहा है, बेनिफिट। तो ऑल इनकम एंड गेन कौन सी बैलेंस हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस। तो इसके सामने लिख लो क्रेडिट बैलेंस करके। तो ये डेबिट में एंट्री होगा, ये कहां पे एंट्री होगा, क्रेडिट में, ठीक है। नाम क्या है इसके, कैश, ये कब होगा, कैश परचेज के टाइम पे, ये होगा कैश सेल्स के टाइम पे। तो ये दोनों एंट्री होंगे, ये डेबिट साइड में होगा, ये क्रेडिट साइड में होगा, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन करते हैं सीधा सीधा, समझो इसको। परचेज गुड्स फ्रॉम रोशन, रोशन से हमने क्या लिया, गुड्स लिया फॉर 10,000 फॉर कैश, कैश देके गुड्स ले लिया, एंड रिसीव क्या डिस्काउंट ऑफ कितना, 10%। तो मैंने बोला यहां पे डिस्काउंट की एंट्री होगी, तो लिखो परचेज अकाउंट डेबिटेड, परचेज अकाउंट डेबिटेड। तो कितना अमाउंट आ जाएगा, ये आ जाएगा 10,000 की सामान लिया, ठीक। टू कैश अकाउंट, जितना कैश देंगे उतना यहां पे आएगा। टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, क्योंकि हमको यहां पे डिस्काउंट मिला है, तो कितना, 10,000 के ऊपर 10%, यानी हो गया ये 1,000 रुपये। तो यहां पे लिखो 9,000 और यहां पे लिखो डिस्काउंट रिसीव 10,000, यानी डेबिट टोटल इक्वल टू क्रेडिट टोटल हो गया इक्वल। कितने का सामान लिया, 10,000 का, कितना पेमेंट किया हमने, 9,000 की, डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ, 1,000 का, ठीक है। चलो आगे देखो, तो परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये, टू कैश, टू क्या हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव। आगे बढ़ते रहो,
नेक्स्ट पे आ जाओ, परचेज गुड्स फ्रॉम राधे। राधे से हमने सामान लिया एंड गॉट एट कैश डिस्काउंट ऑफ 10%। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, यहां पे भी गलती करने के चांसेस है तुम्हारे पास। कैसे? तो परचेज गुड्स फ्रॉम राधे, कहीं लिखा हुआ तुमने पैसा देके लिया क्या? ना, कहीं नहीं लिखा हुआ। जब पैसा दिया ही नहीं तो क्या डिस्काउंट मिलेगा? क्या कमेंट करके बताना कि क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या एंट्री होगी? मैं एंट्री करता हूं, देखो तो क्या आएगा सीधा, परचेज अकाउंट डेबिटेड, परचेज अकाउंट डेबिटेड तो यहां पे मैं डाल रहा हूं राधे अकाउंट, राधे अकाउंट तो 10,000 10,000। ठीक है, 10,000 10,000। यहां पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्योंकि तुमने इमीडिएटली कैश पेमेंट किया ही नहीं। ठीक है रे, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। सोल्ड गुड्स टू दिशा, दिशा को हमने क्या करा? सामान बेचा फॉर ₹15,000 अगेंस्ट चेक, चेक लिया और उसको सामान बेच दी। कितना यहाँ पे? क्या डिस्काउंट? 10%। तो कितने के सामान लिया हमने? 15 के सामान लिया। एंट्री करो फटाफट से। यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा, क्यों मिलेगा? यहाँ पे तुम अलाउ करोगे डिस्काउंट, क्यों? वो इमीडिएटली कैश पेमेंट कर रहा है अगेंस्ट एक चेक पेमेंट कर रहा है। देखो तो क्या एंट्री होगा? पहले लिखो बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि चेक आ रही है ना, बैंक अकाउंट डेबिटेड। डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि डिस्काउंट अलाउ तुम्हारे लिए लॉस है तो डेबिट बैलेंस होगा। तो टू यहां पे लिखो सेल्स अकाउंट। तो क्या 15,000 का 10%, तो कितना डिस्काउंट हो जाएगा? 1,500 रुपए। एंड यहां पे डाल दो 13,500, इतने की तुमने चेक पेमेंट करा। ठीक है, और यहां पे सेल्स में डाल दो 15,000 रुपीज। ठीक है, एंट्री आ गया सबको समझ में? क्या हुआ? बैंक अकाउंट डेबिटेड 13,500, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड 10% उसका 1,500, टू सेल्स अकाउंट कितना आ जाएगी? 15,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट। अभी हमने ओनली कैश और ओनली क्या पढ़ लिया था? ट्रेड। अब दोनों को कंबाइन करके पढ़ता है, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे क्वेश्चन आ जाएगा, बड़ा ध्यान से देखना। बोथ कैश एंड ट्रेड एंड प्रॉफिट भी साथ में ऐड करते रहेंगे। तो पहले नॉर्मल क्वेश्चन कर लो। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित फॉर ₹20,000 इन कैश, ट्रेड डिस्काउंट 10%, क्या डिस्काउंट 5%। तो इसका क्या मतलब है? यानी दोनों डिस्काउंट यहां पे याद रखना, जहां पे साइमल्टेनियसली दोनों डिस्काउंट है। इवन ये भी बोलता हूं कि प्रॉफिट जहां पे होगी, पहले प्रॉफिट, बाद में ट्रेड, फिर आएगी कैश। दोबारा बोल रहा हूं, दिमाग में डाल देना, पहले प्रॉफिट, बाद में ट्रेड डिस्काउंट, बाद में क्या आएगा? क्या डिस्काउंट। ओनली डिस्काउंट हो गए तो पहले ट्रेड, बाद में। ये ऑर्डर याद रखो, मैं लिख देता हूं यहां पे। पहले आएगी प्रॉफिट ऐड हो जाएगी, फिर लेस करनी है ट्रेड डिस्काउंट, फिर बाद में लेस करनी है क्या डिस्काउंट, CD। ठीक है, ये ऑर्डर को याद रखना, प्रॉफिट, ट्रेड डिस्काउंट और क्या डिस्काउंट। प्रॉफिट यहां पे है नहीं तो पहले ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगी, फिर क्या जाएगी? क्या डिस्काउंट। तो लिखो परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित 20,000 रुपए। तो यहां पे लिखो एक छोटी सी वर्किंग नोट लिखो, यहां पे लिस्ट प्राइस ये हो तुम्हारा 20,000 रुपए। कितना होगी? 20। फिर पहले लेस क्या करेंगे? लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, कितना है? 10%। तो 2,000 रुपए माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 18,000। फिर लेस करो क्या डिस्काउंट, CD। तो क्या डिस्काउंट कितना आ जाएगा? 5%। 5% 18,000 की, यानी आ जाएगा 900। तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 17,100। ये हो गया फाइनल अमाउंट। एक बार देख लो, लिस्ट प्राइस कितना आएगी? 20,000 रुपए। ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो 2,000, फिर जो बचा अमाउंट कितना? 18,000। फिर उसे माइनस कर दो अपने 5% की क्या डिस्काउंट, आ जाएगा 17,100। एंट्री कैसे करेंगे? लिखो परचेज अकाउंट डेबिटेड, डेबिटेड टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड कितना आ जाएगा? ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री तो होती नहीं है, तो यहां तक एंट्री नहीं करनी है हमको। कहां से एंट्री करनी है? यहां से आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 18,000 लिखो परचेज अकाउंट में, कर दिया। टू कैश अकाउंट कितना आ जाएगा? 17,100। टू डिस्काउंट रिसीव कितना आ जाएगी? 900 रुपए। कितना आ गया? 900 रुपए। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, टू यहां पे क्या हो गया? डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, वर्क नोट समझ लेना, बढ़िया से कर लेना। नेक्स्ट में चलो क्वेश्चन में। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000, कितने गुड्स हमने बेचा? यहां पे 20,000 की, एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। क्वेश्चन, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%।
एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%, क्या डिस्काउंट कितना आ जाएगा 5% फॉर कैश। ये यहाँ पे सारा आइटम साथ में मिलकर आगे कौन सी, एक हो गया हमने प्रॉफिट दी है यहाँ पे 20% की, ट्रेड डिस्काउंट पे क्या डिस्काउंट। चलो बनाओ पहले वर्किंग नोट। देखो पहले लिस्ट प्राइस ये आ जाएगा 20,000, फिर लिखो ऐड करनी है प्रॉफिट, प्रॉफिट यहां पे 20% है तो कितना आ जाएगा 2,000 रुपये, कितना आ जाएगा 22,000, लेस करनी है ट्रेड डिस्काउंट पहले, ट्रेड डिस्काउंट कितनी है 10% की है तो यानी 2200 हो जाएगा इस पे ट्रेड डिस्काउंट। तो कितना आ गया यहां पे आ गया 19,800, लेस करो यहां पे क्या डिस्काउंट, क्या डिस्काउंट कितना है 5% क्या डिस्काउंट है। ठीक है, तो क्या क्या हुआ पहले दोबारा बता देता हूं। लिस्ट प्राइस 20,000 है, ऐड करनी है प्रॉफिट 20% यानी कितना हो गया 2,000 रुपये, कितना 22 आ गया, फिर लेस करो ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कितना 10% है तो 2200 हो गया, माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 19,800 आ गया, फिर इसकी माइनस करो क्या यहाँ पे, क्योंकि फॉर कैश है इमीडिएटली कैश पेमेंट है तो क्या हो जाएगी क्या डिस्काउंट भी माइनस होगी, याद रखना। ठीक है, तो कितनी है क्या डिस्काउंट 5%, माइनस कर दो 5% इसका कितना हो रहा है 990। तो करने के बाद कितना अमाउंट आ गया 18,810, ये कैश रिसीव्ड, कितने कैश रिसीव हुआ 18,810 हो गया सबका। अब यहां पे एंट्री पास कर दो। देखो ट्रेड डिस्काउंट तक तो एंट्री नहीं करते हैं ना, प्रॉफिट तक, यहां तक एक लाइन खींच दो, यहां तक एंट्री तो होगी नहीं। अब यहां पे लिखो क्या कैश अकाउंट डेबिटेड, कितने कैश रिसीव हुआ एक बार देख लो 18,810, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिटेड कितना हो जाएगा 990, तो यहां पे लिखो सेल्स अकाउंट, कितना सेल किया हमने, ये वाला अमाउंट आएगा आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 19,800, ये इसकी एंट्री होगी। ठीक है, बड़ा ध्यान से दोबारा क्वेश्चन को कर लेना प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट देखो परचेज गुड्स फॉर 10,000 रिसीव 50% इमीडिएटली, यानी गुड्स हमने एक सेकंड गुड्स हमने लिया यहां पे परचेज किया तो यहां पे रिसीव मत करना, ये गलती से हो गया है रिसीव, यहां पे लिखो पेड 50% इमीडिएटली, ट्रेड डिस्काउंट 10%, क्या डिस्काउंट यहां पे क्या आ गया 5%, परचेज करा हमने 10,000 की 50% पेमेंट कर दी। ठीक है, तो लिखो यानी यहां पे 50% पेमेंट की कहानी क्या है, ये इससे करंट करता है कि इससे क्या डिस्काउंट है, यानी जितना हम इमीडिएटली पेमेंट करेंगे ना उतने के ऊपर क्या मिलेगा, उतने के ऊपर डिस्काउंट मिलेगी। ठीक है, क्या डिस्काउंट मिलेगी, बट ट्रेड डिस्काउंट सबके ऊपर मिलती है, ध्यान रखना। तो क्या एंट्री होगा, पहले एक लिस्ट बना दो अपनी वर्किंग नोट, लिस्ट प्राइस कितने था 10,000 की थी 10,000 की लिस्ट प्राइस। ठीक है, फिर प्रॉफिट तो है नहीं छोड़ दो, फिर क्या होगा लेस कर दो ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे कितनी है मतलब 10% है तो कितना आ जाएगा 1,000 रुपये, तो कितना आ जाएगा 930 है, फिर 930 के बाद कितना पेमेंट किया तुमने इमीडिएटली हाफ अमाउंट यानी 50% पेड किया, तो लिखो लेस अनपेड अमाउंट, कितनी 50% पे किया तो 50% ही पे नहीं किया होगा तो यहाँ पे लिख लो ये कितना हो जाएगा अनपेड अमाउंट 50% यानी 4,500, तो कितना आ जाएगा 4,500 ही बच गया पे करने को। जितने अमाउंट पे करेंगे ना उसके ऊपर क्या मिलेगा डिस्काउंट, तो देखो यहाँ पे लेस क्या डिस्काउंट कितना आ जाएगा 5%, कितना आ जाएगा 5%, तो 4,500 की 5% कितना आ जाएगा 225, ये आ गया इसकी क्या डिस्काउंट। ठीक है, माइनस कर दो इसमें तो कितना आ जाएगा 4,225, ये लिखो कैश पेड, यहाँ पे क्या आ जाएगा कैश पेड। दोबारा बता दूं क्या हो गया, यहाँ पे लिस्ट प्राइस तुम्हारा 10,000 रुपये था, लेस कर दिया हमने ट्रेड डिस्काउंट 1,000 रुपये, फिर लेस हमने अनपेड अमाउंट कैसे निकाला, क्योंकि हम पेड कर रहे हैं 50% तो जाहिर सी बात है अनपेड कितने को 50% ही होगा, तो ये हटा दो पहले से, ये किसके नाम पे आएगा, ये आएगा क्रेडिटर के नाम से, यहाँ पे तो क्रेडिटर के नाम से आएगा क्योंकि हमने पे नहीं किया उसको अभी। बाकी जितना पे कितना पे करेंगे और 50% पे कर रहे हैं, जितना पे कर रहे हैं उसके ऊपर क्या मिलता है क्या डिस्काउंट, ये माइनस कर दिया हमने। ठीक है, तो क्या अमाउंट आ गया
225, फिर माइनस कर दो इतना कैश हमने पे किया। तो एंट्री करो फटाफट से, लिखो परचेज किया हमने, परचेज अकाउंट डेबिटेड, कितना अमाउंट आ जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट में। तो देखो जर्नल एंट्री यहां पे क्या आ जाएगा, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड, तो यहां से एंट्री होगी कितनी, यहां पे लिखो 9000 टू कैश अकाउंट, कितना पे करा हमने इसको, अभी हमने पे करा 4225 टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, कितना डिस्काउंट मिला 225 टू, फिर यहां पे लिखो किसकी, और बाकी हमने पैसा तो दिया नहीं, आधे पैसा तो किसके नाम से आएगा, टू क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर के यहाँ पे नाम दिया होता तो मैं डालता, तो नाम है ही नहीं तो मैं क्रेडिटर के नाम से डाल रहा हूं। तो क्रेडिटर या सप्लायर अकाउंट 4500, ये अमाउंट हो गया, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिटेड 9000 टू कैश 4225 टू डिस्काउंट रिसीव 225 टू क्रेडिटर कितना आ जाएगा 4500, ठीक है। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ रुपीज 1 लाख, 40% रिसीव इमीडिएटली, बाकी ट्रेड डिस्काउंट 10% है, और क्या डिस्काउंट कितना यहाँ पे 5% है। तो यहाँ पे भी सेम, इस क्वेश्चन को ध्यान से करते रहना। देखो हमने सामान कितने की बेचा, देखो लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस कितना आ गया, देखो 1 लाख रुपए, लिस्ट प्राइस आ गया 1 लाख, फिर यहां पे माइनस कर दो, पहले क्या माइनस करके, ट्रेड डिस्काउंट कितनी है 10%, तो लेस लिखो यहां पे ट्रेड प्रॉफिट है, सॉरी पहले प्रॉफिट को ऐड कर दो, प्रॉफिट को ऐड करो पहले, प्रॉफिट 10% प्रॉफिट है, तो कितना 10% प्रॉफिट हो गया 10,000 रुपये, तो यहां पे लिखो 1,10,000, फिर लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कितना रहे, ये भी 10% है, शायद 10% है, तो 10% कितना हो जाएगा 11,000, तो कितना हो जाएगी यहाँ पे 99,000 हो गया, ये तुम्हारा कैश पेमेंट करने को। बट तुमने कितना पेमेंट किया, अभी 40% ही पेमेंट करा, तो कितना अनपेड अमाउंट है, तो लेस माइनस कर दो अनपेड अमाउंट, सॉरी अनपेड नहीं, यहाँ पे सोल्ड कर रहे हो, तो क्या होगा अमाउंट नॉट रिसीव लिखो, अमाउंट नॉट रिसीव्ड कितना आ जाएगी, बोला 60%, तो 99,000 का 60%, फटाफट चेक करो, इसको कमेंट में भी कर देना, 99 का 60%, 59,400, फिर माइनस कर दो इसको 99,000 से, ये निकल जाएगा हमने कितना अमाउंट पेमेंट करनी है हमको 39,600, ये हमें अमाउंट पेमेंट करनी है, ये पेड अमाउंट, फिर इसमें से लेस कर दो, कितनी डिस्काउंट मिलेगी 5%, तो इसकी 5% निकालो लेस, क्या डिस्काउंट 5%, 1980 माइनस कर दें 39,600 से 1980, ये हो गया रिसीव कैश कितना 37,620, लिखो फिर आ जाओ एंट्री पास कर दो, लिखो परचेज अकाउंट, सर यहां पे सेल करा था तुमने, तो कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड, कितना अमाउंट आएगा जितना रिसीव हुआ 37,620, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिटेड, ये कितना आएगा, ये जितना डिस्काउंट तुमने अलाउ किया 1980, फिर तुमने आधा अमाउंट तो पेमेंट ही नहीं किया और ये वाला रिसीव नहीं हुआ तुम लोग को, तो डेटर के नाम से डालोगे, कितना अमाउंट है, ये देखो ये वाला अमाउंट 59,400, लिखो डेटर अकाउंट डेबिटेड 59,400, आगे देखो फिर यहाँ पे ये एंट्री कर ली, फिर 2 पे आ जाए, 2 क्या आ जाएगा सेल्स अकाउंट, टू सेल्स कितना आ जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला अमाउंट 99,000, ये होगा पूरा एंट्री, कैश अकाउंट डेबिटेड ये वाला अमाउंट, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड ये वाला अमाउंट, डेटर कितना जितना तुमने पेमेंट नहीं की, सॉरी जितना तुम्हारे पास आया नहीं पैसा कितना 59,400 ये वाला अमाउंट, टू सेल्स क्या आ जाएगा टोटल 99,000, ये एंट्री होगी, ठीक है। डिस्काउंट के सारे एंट्री हो गया, आगे देखो तो डिस्काउंट के सारे एंट्री हो गया, तुमने कर लिया सारे एंट्री, ठीक है। इसके बाद एक टेस्ट भी कनेक्ट किया था हमने, तो जिसकी जो आंसर है टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, वहां पे जाके इसकी आंसर चेक कर लेना, टेस्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दे दूंगा, पीडीएफ में भी ऐड कर दूंगा, ठीक है रे।